वहां तक की बात भी बताना चाहूंगा। जब नौकरियों की बात आती थी तो मांगेराम गुप्ता जी एक बात कहा करते थे कि महावीर जी से जाकर के मिलो। और महावीर जी से जो जाकर के मिलते थे, तुम्हारे में से कई साथी ऐसे बैठे भी होंगे जिन्होंने ये पता होगा, सुना होगा कि किस प्रकार की डिमांडें की जाती थी। मैं तो इस मंच से बोल भी नहीं सकता, मुझे ऐसे संस्कार नहीं है। लेकिन साथियों, अभी कुछ दिन पहले जब उन्होंने विधानसभा का पर्चा भरा, लोगों के बीच में बोलने लगे तो एक बात कहने लगे कि हम लोग जो है गलतियां कर सकते हैं, पिछली गलतियों को माफ कर देना। एक बात सुन लेना चाचे था, वो नेचर और सिग्नेचर बहुत बारी बदलते हैं, इतने आसानी से बदलते नहीं मानस के। एक तरफ आपका ये अंधना सा बेटा है जिसका कोई राजनीतिक घराना नहीं है, मुझे राजनीतिक विरासत में नहीं मिली है। 14 साल पहले आपके बेटे ने मास्टर परिवार में मेरा जन्म हुआ है। और जो साथी यहाँ बैठे हैं, खुले मन से बताना चाहता हूँ, 2 किराए के कमरों में पैदा हुआ था ये नौजवान। आज बताना चाहता हूँ, 4 बहनें और मैं, 5 बच्चों को एक मास्टर लिखा पढ़ा सकता है और उसकी अपनी देख रेख कर सकता है, और एक छोटा सा कोई घरौंदा बना सकता है, उनकी ब्याह शादी कर सकता है। ऐसा ही मेरे पिताजी ने किया था। लेकिन मुझे कॉलेज टाइम से थोड़ी सी मेरी रुचि राजनीति में रही है। लेकिन एक दुर्भाग्य दोस्तों, एक सबसे बड़ा हमारे माथे पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि ये मंत्रियों के बेटे ही टिकटें लेकर के आएंगे, एमएलए का पुत्र ही एमएलए में बनेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं इस बात से, योग्य हो तो 100% बने, लेकिन दिल पर हाथ रख करके एक फैसला करना। हम लोगों ने मांगेराम गुप्ता जी को हटाने के लिए डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी को लेकर के आए थे। आज वो मेरे बुजुर्ग हैं, स्वर्ग में बैठे हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन जो मौजूदा विधायक है, आज उससे कितने आप खुश हैं? आज जब रात को रोटी खा करके सोने जाएं तो अपने इस लाडले भाई बेटे की बात को जरूर ध्यान करें। आप जब यहाँ पर हमारे जैसे लोग आते हैं, इन मंचों पर काजू बादाम रखते हैं, आप लोग यहाँ पर माए और हमारे को लाडुओं से तोलने का काम करते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं, यहाँ पर तो इन्हें माला चाहिए, लड्डू भी चाहिए और कुछ भी नीचे को दे दो वो भी चाहिए। लेकिन जब आप इन्हीं के घरों में जाते हैं, ईमानदारी से एक बात याद करो, जब आप इन्हीं के घरों में जाते हैं तो पानी का गिलास भी हमारे गरीब मजदूर के लिए, कर्मचारी वर्ग के लिए ये पूछते नहीं हैं। ये भी कहा जाता है कि नेताजी तो सो रहे हैं, नेताजी तो है नहीं। और आजकल तो एक बात और चलने लगी। मैं इंदिरा कॉलोनी में गया था, इंदिरा कॉलोनी के लोगों ने मेरा स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपकी विचारधारा हमें समझ में आई है। हम कहना चाहते हैं उस विधायक को जिसने हमारे को 2 टुक जवाब दिया, जब हम पानी के पाइप उस कॉलोनी में नहीं थे। और बताना चाहता हूँ, कॉलोनी भी कहा, बिल्कुल विधायक जी की छाती के ऊपर जो गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उससे आगे सूद हॉस्पिटल से आगे जैसे ही चलोगे, अगली गली मुड़ोगे तो वो इंदिरा कॉलोनी कहलाती है। आदरणीय विधायक जी ने पता क्या कहा, इंदिरा कॉलोनी भी जींद में है क्या? दुख से वो लोग अपनी नाड़ नीची करके आ गए कि अच्छा ये बात है। बोला जी एक बार और जाने का मौका मिला, सीवरेज बैकअप मार रहे थे तो दोबारा हम मन मार के चले गए। उस बार तो हद ही हो गई कि विधायक जी ने कह दिया कि क्या मैं गटर में उतर करके मैं साफ करूंगा? अरे अच्छे से तो किसी बुजुर्ग ने कहा है, पैर में चक्कर मुंह में शक्कर सिर पे बर्फ। आप इतना घमंड में चूर मत होइए, यही मजदूर किसान कमेरा आपको ऊपर बिठा सकता है कुर्सी पे, तो कुर्सी पर से नीचे उतारने में भी देर नहीं लगेगी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक बात कहना चाहता हूँ, आज मैं आप लोगों के मध्य आया हूँ। 14 साल के अरसे में अगर कोई बुजुर्ग मेरे घर गया हो, 14 साल के अरसे में अगर कोई माँ मेरे घर गई हो, 14 साल के अरसे में कोई नौजवान इस कॉलोनी से गया हो, मैं तो एक बात समझता हूँ कि भाई को कहाँ बिठा दूँ और क्या सेवा कर दूँ। क्योंकि साथियों, हमें संस्कार मिले हैं, हमें वो संस्कार मिले हैं जहाँ अतिथि देवो भव है। लेकिन बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कल तो हद हो गई। वो हद क्या हुई पूछना चाहता हूँ। पढ़े लिखे वो पीछे चाचा ताऊ बैठे हैं, पूछना चाहता हूँ इस जवान से, कल 50 लाख गाड़ी में पकड़े गए। गाड़ी में चलाने वाला कौन था? गाड़ी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति कौन था? और पैसा कितना था, कितना फिर भी छुपा लिया गया।
ये जींद की जनता पूछना चाहती है। और वो पैसा किस लिए जींद लाया जा रहा था? क्या आपको डर लग रहा है कि आप हारने जा रहे हैं? आप खरीद फरोख्त का मामला आप यहाँ चलाना चाहते हैं, फिर से लोगों के उसे लोकतंत्र के पर्व से खेलना चाहते हैं? क्या आप फिर से अपनी मनमानी इस जींद में करना चाहते हैं? साथियों, मैं आपसे पूछता हूँ, ये पैसा किसका था? हम सोचते होंगे ये पैसा विधायक जी का था। नहीं नहीं, ये पैसा खून पसीने की थारी गाड़ी कमाई थी। बताऊंगा, मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, मैं कोई बात झूठ कर बोल के नहीं जाऊंगा, जुमला नहीं बोलूंगा आपके बीच में। मैं बताना चाहता हूँ जो तुम पर बीत रही है, इन कॉलोनियों में जो हमने पुराने टाइम में आकर के अपना पेट काट काट करके छोटे छोटे प्लाट खरीदे थे, यहाँ मकान बनाए थे, अब इंतकाल कराने जाते हो तो कितने रुपए मांगते हैं पटवारी तुमसे? 90 हजार 80 हजार मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? 80 90 हजार की रिश्वत मांगी जाती है। भाई मुझे ईमानदारी से बताना, अगर मुखिया ईमानदार हो तो क्या रिश्वत मांगी जा सकती है? ये पैसा कहाँ गया होगा? ये पैसा वही है जो आपके घरों से निकल करके रिश्वत के रूप में वहां गया होगा और उसके बाद बंटवारे में इन लोगों के पास गया होगा। आकर के विधायक जी मंच पर बताएं, क्या ये आपका हैप्पी ड्राइवर नहीं था? क्या आपका काड़ू आहूजा जो आपकी सारी मैनेजमेंट थामता है, क्या वो नहीं था? चाचे था वो। आज भी तुम्हारी भावना अगर बदल गई है, इसको तुम हटाना चाहते हो, तो फिर भी पीछे ले दरवाजे से क्या करना चाहता है, क्या खेल करना चाहता है, आप समझ लीजिए। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, इस नौजवान को ये मत मानना कि ये नेता है, ये आपके सुख दुख का साथी है। जो टीस से पैदा हुआ हो वही तकलीफ समझ सकता है। चांदी की चम्मच लेकर के ये लोग पैदा हुए हैं, लेकिन आपके भाई बेटे ने मेरे परिवार में जन्म लेने का काम किया है। मुझे पता है कि जब पानी भर जाता है तो डिब्बों से कैसे आप घर से पानी निकालते हैं। इस कॉलोनी के मोड़ पर जब गंदा सीवर का पानी बाहर आता है तो मैं यहाँ से कई बार निकला हूँ, हम लोगों ने कई वीडियोस भी बनवाई हैं। लेकिन आज खेल क्या चल रहा है? इस एक रोड को आज बना डालो, कल को उसी को तोड़ डालो। क्या चल रहा है? ये लोग क्या कर रहे हो आप लोग? फिर कहते हैं कि सीवरेज बंद पड़े थे, सीवरेज की कैपेसिटी कम थी। मैं बताना चाहता हूँ चाचेता वो, अगर आपने फैसला कर लिया हो तो फिर एक बात कह करके जा रहा है आपका बेटा, आपका भाई, हर बात से ऊपर उठ करके। ठीक है, कुछ लोग टिकट ले आए कि नहीं ले आए? मेहनत कौन करे? दरिया हम बिछाएं, पोस्टर हम लगाएं, रातों काम हम करें, रैली जलसे जुलूस कामयाब हम करें, सारे काम हम करें, और 4.5 साल इनके दरवाजे ऐसे बंद रहे, और फिर टिकट ला करके ये लोग जो है फिर से हमें ठगने का काम करें। इस बार मैं धन्यवाद करता हूँ मातृशक्ति आपका, धन्यवाद करता हूँ नौजवान आपका कि आपने मुझे इतना जो हौसला देने का काम किया। एक बात जरूर कह करके जाऊंगा, क्योंकि परसाना गांव में इसी तरह का बहुत बड़ा प्रोग्राम, अभी जो है हम लेट हो गए ऑलरेडी क्योंकि पीछे समय लग गया। मैं बताना चाहता हूँ, जिस दिन आपके भाई ने यहाँ फार्म भरा था उसी दिन आपने भरोसा और विश्वास दिला दिया था, क्योंकि आज आज़ाद उम्मीदवार भले ही भाई हो, आज आपके भाई के गन्ने के चुनाव, किसान गन्ना जो है चुनाव चिन्ह जो है हमारा है, उसको आप लोग अपना अस्तित्व मानते हुए, अपना ये मानते हुए कि हमारे सम्मान की लड़ाई है, आज आप मुझे विधानसभा नहीं भेजेंगे, एक नौजवान जो आपकी टीस समझता है उसे वहाँ भेजने का काम करेंगे। मैंने तो एक बात की और घोषणा कर दी है, ये करके दिखा दें। अगर 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जितने भी तनख्वाह आपके लाडले को मिलेगी, आपका भाई बेटा 1 रुपया भी उसमें से अपनी रसोई पे खर्च नहीं करेगा। वीडियो में बोल रहा हूँ, एफिडेविट देने का काम करूँगा, लेकिन वो पैसा खर्च कहाँ होगा? वो उस गरीब की बेटी के, जहाँ पर किसी की शिक्षा दीक्षा छूट जाती है, पैसे के अभाव के दौरान कोई बेटा अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, तो उस बेटी और बेटे के ऊपर वो तनख्वाह खर्च करने का काम आपका लाडला करेगा।
अगर किसी बुजुर्ग का अपमान हो रहा है, बेटा कहीं न कहीं नशे में चूर है, कहीं न कहीं जो है नशे का आदी हो गया है, और बूढ़ा कहीं न कहीं बूढ़ा बाप या बूढ़ी माँ कहीं न कहीं किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो उसकी जो सारी दवा दारू होगी वो आपका बेटा, आपका भाई अपनी तनख्वाह से करने का काम करेगा। अगर हमारे बीच में कोई ऐसा हादसा हो जाता है, कई बार हमारा कोई साया चला जाता है और कोई बेटी जवान होती है और हम लोग कहते हैं कि भाई ये ब्याही जाए तो बड़ा जो है पुण्य का काम हो, तो 2 लाख मिले, 3 लाख मिले, जितनी भी तनख्वाह आपके लाडले को मिलेगी, एक चवन्नी भी घर में खर्च ना करके उस बेटी के सिर पर हाथ रख करके आप खर्च करना। ये बोल के दिखा दें, इनकी अगर आत्मा मान जाए तो गारंटी है। मैं इन टीवी चैनलों पर बोल रहा हूँ, आपकी पंचायत के अंदर बोल रहा हूँ, एक चवन्नी का भी लाभ लेने का काम आपका लाडला नहीं करेगा। परमपिता परमात्मा ने, अल्लाह ताला ने, वाहिगुरु ने, जीसस ने, जिसको भी आप मानते हैं, मैं हाजिर नाजिर मान करके एक बात कह करके जा रहा हूँ कि एक भी पैसा जो ये होगा वो सारा का सारा 6 महीने में, हर 6 महीने में आपको ऑडिट कराने का काम करूंगा कि फलानी कॉलोनी में, फलानी गली में, फलानी बेटी पे उसका ये मोबाइल नंबर है, उसके पिता का ये एड्रेस है, आप जा कर के चेक कर सकते हो। मैं इनकी तरह नहीं हूँ, लेकिन साथियों क्या करना पड़ेगा, बदलना तो तुम सब चाहते हो, दुखी तो आप सब हैं। आप जब बटन दबाने जाओ तो 7वें नंबर पर आपके भाई, आपके बेटे, आपके लाडले का प्रदीप सिंह के नाम से जहां नाम मिलेगा, उसके आगे का चुनाव निशान गन्ना किसान के नाम से जब आप दबाओगे तो इनसे वैसे ही छुटकारा मिल जाएगा। और उसके बाद एक वादा करता हूं, 24 वार्ड की एम्प्लॉयज कॉलोनी और जहां तक का भी एरिया है, आपका भगत सिंह कॉलोनी जो भी हमारा वार्ड पड़ता है, जहां तक का आपका बच्चा भी अगर घर में आएगा तो आपका भाई, आपका बेटा आपकी निंदा नहीं होने देगा, आपकी इज्जत करेगा, आपके लिए सिर झुका करके काम करेगा। मैं तो इतना अख्तियार भी देता हूँ, ये बुजुर्ग सूबेदार साहब बैठे हैं, ये डोका मार के काम लेंगे, इस तरह का आपका बेटा आपका व्यवहार रखेगा। हमारे बड़े भाई बैठे हैं, बाम रोड के काम ले सकते हैं। ये नौजवान